आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया है। जिस तरह से बजट पे चर्चा हो रही है वर्ष 2024, वैसे तो हम सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबे के बीच चर्चा चल रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि प्रदेश में 25,82,759 ऐसे युवा बेरोजगार हैं जिनको अभी तक रोजगार नहीं दिया गया है। युवाओं को रोजगार देने के लिए इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। ऐसा क्यों? माननीय सभापति महोदय, समस्त विभागों में जिस तरह से रिक्त पद पड़े हुए हैं, हम सब चाहते हैं कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए इन युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया जाए, ताकि हर विभाग में जो फुल प्लेस अधिकारी होना चाहिए वो नहीं है और प्रभारियों के भरोसे हमारे विभाग चल रहे हैं। ऐसे में शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं को जमीन पे कैसे ले जाना, किसके माध्यम से ले जाना, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। इसके ऊपर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से लाडली बहना को 1200 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन बजट में कहा गया था, बजट में 3000 देने का वादा किया गया था, लेकिन बजट में इनका कोई उल्लेख नहीं है। और इसमें एक बात ये मैं कहना चाहूँगी कि हमारा अलीराजपुर जिला, झाबुआ जिला, धार जिला, बड़वानी जिला और पूरे मध्य प्रदेश में अनेकों ऐसे जिले हैं। माननीय पूर्व सीएम साहब शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की थी कि महिलाओं को, लाडली बहनों को, मातृ शक्ति को 1200 रुपये देने का, और जिस तरह से जो महिलाएं महंगाई से परेशान होकर पलायन करने अन्य राज्यों में चली गई थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, और आज की तारीख में उनको 1200 रुपये भी नहीं मिल रहे। तो मैं माननीय महोदय से ये निवेदन करूंगी कि इन मातृ शक्ति को ये पोर्टल खोला जाए और इस योजना का लाभ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, जिससे इन बहनों का भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आए और 1200 रुपये इनको मिले, ताकि ये पोर्टल खुल जाए। इसके पश्चात जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में किसानों की क्या स्थिति है, किसानों को कोई आय का स्रोत नहीं समझा जा रहा है। अन्नदाता हमारे भगवान हैं, लेकिन आज की ऐसी स्थिति हो गई है, किसानों को समय पे खाद नहीं मिल रहा, किसानों को समय पे बीज नहीं मिल रहा, किसानों को समय पे बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है, और किसानों की जिस तरह से आय दुगनी करने की बातें की जा रही, लेकिन ये सब कागजों और फाइलों पे रह गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे ये हम आपको ये अवगत कराना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे किसानों को एमएसपी देने का जो बात हो रही थी, वो इस बजट में कहीं से कहीं तक नहीं है। इसके साथ हमारी मध्य प्रदेश की माताएं महंगाई के कारण गैस सिलेंडर का जो भाव है अभी 1200 रुपये में मिल रहा, लेकिन वादा किया गया था मात्र 400 में देने का। तो क्या इस बजट में इन माताओं को याद रखा गया? इसका उल्लेख होना चाहिए बजट में। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से 24 घंटे बिजली देने की जो बातें होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ना तो 24 घंटे बिजली मिल रही है, ना ही ग्रामीण क्षेत्र में हैंडपंप खनन हो रहे हैं, और ना ही ग्रामीण क्षेत्र में कोई सुविधा प्राप्त हो रही है। हमारी गरीब जनता आज भी परेशान है, ये हकीकत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे अलीराजपुर जिले में ना तो स्कूलों में टीचर मिलेंगे, और हर विभागों में जिस तरह से प्रभारी के भरोसे चलता है और
कई सालों से एक एक संस्थाओं में 10-10 साल से 12-12 साल से अधिकारी जमे हुए हैं, जिसके कारण जो हमारा कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से ये जो बजट आया है, इस बजट में सभी वर्गों को जो फायदा होना चाहिए वो चीज़ नहीं दिख रही है। इसलिए पूरा विपक्ष और हम सब मिलकर इस बजट का विरोध करते हैं। और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की थी विभागवार समान कार्य समान वेतन, लेकिन वो भी आज तक लागू नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि अलीराजपुर में एक कृषि कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए ताकि वहाँ के हमारे आसपास के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास की मैं बात करना चाहूँगी, नगरीय क्षेत्र में 2,50,000 रुपये दिए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं। तो हम सब मिलकर चाहते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में अगर यही राशि सभी के लिए एक समान 5 लाख रुपये कर दिए जाए तो इससे क्या सभी को फायदा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ये बोलना चाह रहे हैं, संबल योजना जो चल रही है, जिसका संबल योजना के तहत पोर्टल 6 महीने से लेकर साल भर के अंदर ओपन होता है। अध्यक्ष महोदय, हम अवगत कराना चाहते हैं, एक्सीडेंट केस पे 2 लाख रुपये प्राप्त होते हैं, एक्सीडेंट केस पे 4 लाख रुपये प्राप्त होते, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख प्राप्त होते, लेकिन समय अवधि साल साल भर की होती है। इसलिए उस पोर्टल नहीं खुलने से उस व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल पाता। हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम 3 महीने में एक बार पोर्टल ओपन हो जाए तो ये राशि उन परिवार को मिल सके। जिस तरह से रेलवे मेरे विधानसभा क्षेत्र जोबट जिला अलीराजपुर में रेलवे वहाँ से निकली हुई है। श्रीमती सेना जी, अब थोड़ा समाप्त करें। एक पॉइंट बचा सर, रेलवे जो निकली हुई है और हमारे किसानों की जमीनें गई हैं, पेड़ पौधे गए हैं, लेकिन उनका उचित मुआवजा नहीं मिला। तो इसके ऊपर थोड़ा संज्ञान में लीजिए ताकि हमारे किसान आदिवासी भाइयों को इसका मुआवजा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरी विधानसभा में सेजावाड़ा से लेकर अम्बवा तक सिंगल पट्टी थी, लेकिन उन्होंने सैंक्शन करके उनका उद्घाटन भी कर दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ठेकेदार के द्वारा कार्य अभी चालू नहीं किया गया, तो इसको संज्ञान में लिया जाए, ऐसा मैं बोलना चाह रही हूँ। इसके पश्चात अलीराजपुर नगर जिला मुख्यालय है। अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि नगरीय क्षेत्र में एक सीवरेज लाइन का प्रावधान मिले और हम सब उसका नगरवासी लाभ ले। आप सब ने ये जो मैंने पॉइंट रखे इसके ऊपर विशेष ध्यान दें। मंत्री महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री भैरव सिंह जी।